कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां न शहर थे, न इंसान थे, न कोई आबादी थी, न कोई गाड़ियां थी, न कोई फैक्ट्रियां थी, न कोई फ्लाइट है, न कोई मोबाइल है, न कोई टावर्स है, न कोई चहल पहल है इंसानों का। चारों तरफ घने जंगल, आसमान में धुआं और भाप, और धरती कांप रही है। जी हाँ, आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर एक ही विशाल महाद्वीप हुआ करता था, उसका नाम था पैंजिया। उसी समय जन्म हुआ धरती के सबसे शक्तिशाली जीवों का, जो थे डायनासोर नाम से। जी हाँ, आज डायनासोर की वो कहानी आपको सुनने को मिलेगी जिसका आज से 23 करोड़ साल पहले के लमसम की ये उत्पत्ति कहानी है। टेरासिक काल में छोटे और तेज जीव उभरे। शुरुआत में वे बहुत बड़े नहीं थे, कुछ तो मुर्गी जितने छोटे थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को ढाल लिया। फिर आया जुरासिक काल, और यही था डायनासोर का स्वर्ण युग। धरती पर हर जगह विशाल काय जीव घूम रहे थे। कुछ की गर्दन इतनी लंबी थी कि वे 4 मंजिला इमारत जितने ऊंचे थे, और कुछ इतने खतरनाक थे कि उनका नाम सुनते ही आज भी लोग डर जाते। सबसे पहले मिलिए ब्रैकियोसॉरस से। ऊंचाई लगभग 40 से 50 फीट, वजन 50 टन तक के आसपास का। इनका भोजन क्या हुआ करता था? पेड़ों की ऊंची ऊंची पत्तियों का भोजन, उनके टहनियों का भोजन। ये शांत स्वभाव के दिग्गज थे, दिन भर पेड़ खाते और जंगलों में झुंड में रहते थे। फिर आता है ट्राइसेराटॉप्स की। ये एक वैरायटी है, एक प्रजाति है जिसके सिर पर 3 सींग थे। ये अपने बच्चों की रक्षा करते थे और जरूरत पड़ने पर सबसे खतरनाक शिकारी से भी लड़ जाते थे। अब मिलिए उस डायनासोर के प्रजाति से जो डायनासोर के प्रजातियों का राजा कहलाता था, टायरानोसॉरस रेक्स, जो टी रेक्स के नाम से जाना जाता था। इनकी भी लंबाई लमसम 40 फीट, और इनके दांत का जो साइज हुआ करता था 8 से 10 इंच लंबा। काटने की ताकत इतनी तेज हुआ करती थी कि शेर से कई गुना ज्यादा ये अपने बाइट मारते थे। ये जंगल का आतंक हुआ करता था। इनकी गर्जना इतनी तेज हुआ करती थी, मीलों दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन टी रेक्स अकेला नहीं था। इसी बीच इनकी एक और प्रजाति थी, वेलोसिरेप्टर। छोटा, ये प्रजाति बेहद छोटा लेकिन बेहद चालाक। ये झुंड में शिकार करते थे। और फिर था स्पेनोसॉरस। स्पेनोसॉरस जो पानी में भी शिकार कर सकता था। समुद्र और आसमान के दैत्य के नाम से ये जाने जाते थे। डायनासोर के रिश्तेदार आसमान में उड़ते थे। समुद्र और आसमान के दैत्य कहलाने वाले डायनासोर के रिश्तेदार आसमान में उड़ते थे, जैसे एप्टेरानोडॉन इनका नाम था एक, और ये प्रजाति थी। इनकी एक और प्रजाति थी ये, उनके पंख 30 फीट तक फैला सकते थे अपने पंख को ये। समुद्र में था मोसासॉरस नाम से एक और डायनासोर का प्रजाति, एक विशाल समुद्री शिकारी। उस समय धरती पर हर दिशा में खतरा ही खतरा हुआ करता था। इनका जीवन कैसा था? डायनासोर अंडे देते थे, घोंसले बनाते थे। कुछ प्रजातियां अपने बच्चों की रक्षा भी करती थी। वैज्ञानिकों को भारत में डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिले हैं। वो किस जगह मिले हैं? खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात में। उस समय पृथ्वी पर घास की कमी हुआ करती थी। ज्यादातर फर्न और विशाल पेड़ हुआ करते थे। मौसम गर्म और नम हुआ करता था। एक ऐसी भी रात आई, एक ऐसा भी समय आया, कहते हैं ना कि सबका एक बुरा वक्त आता है। एक ऐसी रात आई विनाश की, और फिर ये लगभग आज से 6.6 करोड़ साल पहले आसमान में एक चमक दिखाई दी। एक विशाल एस्टेरॉयड उल्का पिंड, जिसको बोलते हैं, लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा धरती की ओर बढ़ रहा था। मैक्सिको के पास यह उल्का पिंड टकराया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि करोड़ों परमाणु बम के बराबर ऊर्जा निकली। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, आग की लपटें, आसमान में धूल छा गए। सूरज की रोशनी महीनों तक नहीं पहुंची। पौधे मरने लगे। इनके खाने के स्रोत धीरे धीरे खत्म होने लगे। भोजन खत्म सा हो गया, और धीरे धीरे 75% जीव प्रजातियां समाप्त हो गईं। डायनासोर का युग पूर्ण रूप से उसी समय से समाप्त हो गया। क्या वे सच में खत्म हो गए थे? एक ये भी सवाल उठता है। नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के जो पक्षी हैं डायनासोर के ही वंशज हैं। यानी जब आप एक चिड़िया को उड़ते देखते हैं तो समझ लीजिए कि ये चिड़िया, आप एक छोटे से डायनासोर को देख रहे हैं।
एक छोटा सा इसी के संदर्भ में एक अंतिम संदेश है कि डायनासोर 16 करोड़ साल तक धरती के राजा रहे, लेकिन प्रकृति के सामने कोई भी हमेशा के लिए शक्तिशाली नहीं रह सकता। उनके अंत ने स्तनधारियों को मौका दिया और करोड़ों साल बाद इंसान पैदा हुए। यह कहानी हमें सिखाती है शक्ति अस्थायी नहीं है और बदलाव निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है आपको, और इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा। आगे फिर एक नए वीडियो में और नए एक स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।